नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। आज तारीख है 27 दिसंबर, दिन बुधवार। मुद्दा है जेजेपी के नेता कसने लगे तंज एक दूजे पर। जेजेपी यानी कि जन नायक जनता पार्टी बेशक आज हरियाणा में सत्ता में भागीदारी है और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम भी हैं। बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार पिछले करीब 4.25 वर्षों से चल रही है, लेकिन अब ज्यों-ज्यों लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, त्यों-त्यों जेजेपी में जेजेपी के नेता ही एक दूसरे पर तंज कसने में पूरा जोर लगा रहे हैं। जिक्र कर रहे हैं फिलहाल नारनौंद क्षेत्र की। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से जहां जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम ने जीत दर्ज हासिल की थी और हिसार लोकसभा क्षेत्र से इस बार जेजेपी भी किस्मत आजमाना चाहती है। हो सकता है खुद दुष्यंत चौटाला ही लोकसभा का चुनाव हिसार से लड़े। इन सब बातों को देखते हुए फिलहाल जेजेपी अपने आप में ही कसमसाहट महसूस कर रही है। नारनौंद से विधायक चुने गए रामकुमार गौतम इन दिनों ही नहीं बल्कि जब से वो विधायक चुने गए थे उसके कुछ महीनों बाद ही वो जेजेपी के खिलाफ जहर उगलने लग गए थे। खास तौर से जेजेपी के नेताओं पर, चाहे वो जेजेपी के सुप्रीमो अजय चौटाला हो या दुष्यंत चौटाला हो। अभी हाल ही में रामकुमार गौतम ने नारनौंद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेजेपी के नेताओं को निशाने पर लेते हुए खास तौर से दुष्यंत चौटाला का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो जेजेपी में रहकर चुनाव लड़कर जीते थे तो उस वक़्त हमने सोचा था कि चौधरी देवीलाल का पड़पोता है दुष्यंत चौटाला और यंग है और उम्मीद है कि इसे आगे लेकर जाएंगे ताकि विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन 4 दिन के बाद ही सब कुछ सामने आ गया और दुष्यंत चौटाला बेशक वो डिप्टी सीएम बन गए हैं हरियाणा के, लेकिन उन्होंने जेजेपी के संगठन को मजबूत नहीं किया। दरअसल रामकुमार गौतम मंत्री पद पाने के इच्छुक थे, लेकिन जब उनकी और दुष्यंत चौटाला के बीच वैचारिक मतभेद होने लगे तो दुष्यंत चौटाला ने उनको मंत्री पद नहीं दिलवाया। तब से रामकुमार गौतम दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के खिलाफ पूरी तरह से जहर उगल रहे हैं और समय समय पर तंज कसते रहते हैं। उधर दुष्यंत चौटाला भी रामकुमार गौतम पर पूरी तरह से तंज कसते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो जेजेपी को मजबूत करके और 10 विधायक जितवाए थे और उनमें एक विधायक रामकुमार गौतम भी थे जो कि मंत्री बनते बनते भाग गए थे। उन्हें दिन हो या रात मंत्रालय ही मंत्रालय नजर आता था, लेकिन उनके जो तौर तरीके थे
वो मंत्री बनने के काबिल नहीं थे। इस वजह से वो मंत्री पद से भी दूर हो गए। और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी दुखती हुई रग है कि जिसे कोई समझ पाना मुश्किल है। वहीं रामकुमार गौतम कहते हैं कि मुझ पर, मेरे सिर पर इतना जनता का कर्ज हो चुका है कि मैं विधायक तो बन गया हूं, लेकिन उस कर्ज को शायद लेकर ही मरूंगा। अब वो उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं रामकुमार गौतम, लेकिन तंज कसने में सबसे आगे हैं। अब देखना यह है कि इधर तो लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और हरियाणा में जो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, उस गठबंधन के तार भी कुछ ढीले होते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि एक तरफ तो उस गठबंधन को बनाए रखेंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जेजेपी जो है वो अपने ही चुने हुए, अपने ही विधायकों के, जीते हुए विधायकों के बीच सही तरह से तालमेल नहीं बैठा पा रही है, जिसकी वजह से जेजेपी को सियासी तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि जेजेपी इस होने वाले सियासी नुकसान को कैसे बचा सकेगी और कैसे आगे जीत दर्ज करवा सकेगी। गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह तय है कि इस बार चुनाव जो है वो बड़े दिलचस्प होंगे। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।